से आसान होते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं और फॉर्मूला बेस्ड बेसिकली। तो मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है, हो क्या रहा है सिचुएशन में, क्या दिया गया है, उसका यूज़ करके मतलब उसको अप्लाई करके कैसे फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपको चीज़ों को समझ में आए, रिलेट जो मतलब कंसेप्ट हैं इसके वो क्लियर हो जाएं। फॉर दैट आई विल बी डिस्कसिंग द थ्योरी पार्ट इन लिटिल बिट फास्ट स्पीड एंड यू पीपल आर नॉट सपोज टू टेक नोट फ्रॉम दिस लेक्चर। ये वो है बेसिकली कि आपने पहले से चीज़ों को पढ़ रखा है, आपको रिवाइज करने के लिए जस्ट रिकैप करना है। देन आई होप दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल to just go through the complete topic in like very short time and see the application। मतलब कि वो कंसेप्ट समझ लो और फिर उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो समझना, तो उसमें आई थिंक आपकी काफ़ी हेल्प करेगा ये जो कंटेंट दैट आई विल बी लाइक डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर। उसके बाद आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है एंड देन लाइक आई थिंक दैट विल बी गुड एनफ टू सिक्योर और लाइक एटलीस्ट सॉल्व सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट। फॉर स्पीड you need lot of practice, lot of like problem to be solved within time frame। okay, so let's continue। तो यहाँ पे देखो अभी अपन ने मोशन देख लिया, प्रोजेक्टाइल मोशन भी देख लिया। मोशन में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम डिफाइन कर देते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसके कोऑर्डिनेट। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के हिसाब से बदलती है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, मोशन में है। क्लियर ना। प्रोजेक्टाइल मोशन एक स्पेशल टाइप का था, रिलेटिव मोशन थोड़ा सा इसमें अलग चीज़ है और देखना लाइक इट्स रियली लाइक नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चंस भी लाइक जो स्पेशली अगर मैं नीट के लिए बोलूँ तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा चलते हैं, पहले रिलेटिव पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। पोजीशन तो आपको समझ में आता ही है, एक कोऑर्डिनेट जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी पॉइंट का ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1 और यही क्या हो गया उस ऑब्जेक्ट, लेट से a इज द ऑब्जेक्ट, तो a ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो गई इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, दैट इज दिस एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। क्लियर ना। दूसरा ऑब्जेक्ट है, क्लियर ना, उसकी पोजीशन ये हो गई b, इसका पोजीशन हो जाएंगे कोऑर्डिनेट x2, y2। ठीक है, तो मतलब ओरिजिन से देखने पे a कहां पर है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में a x1, y1 कोऑर्डिनेट पे है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में b कहां पर है, x2, y2 पे है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि a के रेस्पेक्ट में b कहां पे है, मतलब सिंपल सा बात ये है कि आप a पे बैठ जाओ फिर देखो b कहां पर है, तो b आपको इधर कहीं इतनी दूरी पे दिखाई देगा। ऐसे ही b के रेस्पेक्ट में a कहां पर है तो वो इधर हो जाएगा बेसिकली। ये क्या है, मतलब b पे खड़े होकर के तुम किधर की तरफ देखोगे, a की तरफ। समझ में आ रही ना चीजें। विद रेस्पेक्ट टू बी मतलब का आप बी पे बैठे हैं, किधर की तरफ किसको देखना है, ए को, तो मतलब आप ए की तरफ, तो मतलब एरो का डायरेक्शन क्या होगा, ए की तरफ। तो ये क्या होगा, पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, जिसको हम मैथमेटिकली ये डिनोट कर देते हैं आर ए बी। इसका मतलब क्या होता है, आर ए बी का मतलब होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रेस्पेक्ट टू बी, और इसका मतलब होता है ए की पोजीशन बी पे बैठ करके देखने से, राइट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए एज सीन फ्रॉम बी, मतलब बी ऑब्जेक्ट से देखने पर ए की पोजीशन, तो ये हो जाता है आर ए बी। क्लियर ना। मैथमेटिकली मैं डायरेक्टली देखो आपको लाइक 2D में चल रहा हूँ, ठीक है। मैथमेटिकली इसी को क्या लिख सकते हैं, आर ए बी। अब आपने देखा होगा एक ट्रायंगल लॉ होता है, राइट, तो ये ए वेक्टर है, मतलब लाइक लेट्स से स्मॉल ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, आर इज इक्वल टू दिस, तो आर बार वेक्टर बार क्या हो जाता है, ए बार प्लस बी बार। सही है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये हो गया अपने पास एक वेक्टर आर ए, लेट्स से ए, ये आर ए बी हो गया, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये मिलेगा आपको। समझ में आ रही ना चीज़ें, मतलब यहाँ पे जैसे मैं इसको बोल देता हूँ आर ए, ये हो गया आर बी वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर, सॉरी उल्टा हो गया, ये आर बी और ये हो गया आर ए, तो मैं क्या बोलूँगा आर बी वेक्टर प्लस दिस आर ए बी, ये क्या देगा आपको आर
ए वेक्टर, है ना। और आर ए बी क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं, तो आर ए बी यहाँ से अपने पास मैथमेटिकली आता है, आर ए बी बराबर हो जाता है आर ए माइनस आर बी। ठीक, ध्यान से सुनने का, ये है रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब होता है कि ए की पोजीशन जब आप बी पे खड़े को देख रहे हैं, सही ना, उसी को अगर आपको कुछ नहीं समझना है तो मैथमेटिक्स में क्या है कि अगर आप बी के रेस्पेक्ट में देखना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो मतलब क्या है, जो भी बी की कंडीशन है उसको घटा दो। समझ में आ रही ना चीज़ है, किसको देखना है, ए ऑब्जेक्ट को, तो किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। मैथमेटिक्स में क्या करना है, आपको ए में से बी को घटा देना है। रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए तो ए की वेलोसिटी में से बी की वेलोसिटी घटा देनी है। पोजीशन चाहिए तो ए की पोजीशन में से बी की पोजीशन घटा दो। सिंपल मैथमेटिक्स में लॉजिकली या फील करने के लिए ये है कि आप बी पे बैठ जाओ तो आपको ए कहाँ दिखाई देगा, दैट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, दैट इज द मीनिंग, मीन्स पोजीशन ऑफ ए एज सीन फ्रॉम बी। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, मतलब और आसान भी ये चीज़ें, देखो कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सही ना। ये 1D में होगा तो यही क्या होगा, x1 y1 की जगह क्या होंगे, सिंपल x1 होगा या फिर y1 कोऑर्डिनेट होंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आई थिंक आप समझ सकते हैं। इतना डिटेल में अपन को जाने के लिए अपने पास टाइम भी नहीं है। तो वेक्टर एडिशन सिंपल सा, आप देखो ये एरो होता है ना, ये वाला एरो प्लस ये वाला एरो, दोनों को ऐड कर दें तब अपने पास रिजल्टेंट मिलता है, फर्स्ट से सेकंड को कनेक्ट, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। ऐसे यहाँ पे देखो ये एरो, ये ऐसे क्या, ये ऐसे गया, तो इन दोनों को ऐड करने पे ये मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि आर ए बराबर क्या होगा, दिस प्लस दिस। हमें चाहिए क्या, आर ए बी, तो आर ए बी को मैं क्या लिखूंगा, आर ए बी बराबर आर ए माइनस आर बी। यही क्या हो गई, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। पोजीशन वो आपने लिख दिया है पहले से, और दिस इज आल्सो कॉल्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए एज सीन फ्रॉम बी। इसी को मैथमेटिक्स में मतलब अगर तुम्हें कुछ भी मतलब सीधा कुछ तुम्हें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ए की पोजीशन दी गई है, बी की पोजीशन दी गई है, सी की पोजीशन दी गई है, मतलब लाइक एनी पोजीशन इज गिवन, तो अब तुम्हें पूछा जा रहा है पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या करना है, सिंपल मैथमेटिक्स, सी की पोजीशन में से ए की पोजीशन को घटा दो। समझ में आ रही ना चीज़ें। वेलोसिटी दे रखी है तो ऐसे ही वेलोसिटी के लिए करना है कि अगर आपको सी की वेलोसिटी दे रखी है, ए की वेलोसिटी दे रखी है, पूछा जा रहा है सी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, मतलब क्या हुआ कि सी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी घटा दो। सिंपल। एक्सेलरेशन सेम थिंग फॉर एक्सेलरेशन। सो ये हो जाता है मतलब रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव मोशन, मतलब फर्स्ट मैंने रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव पोजीशन को सिंपली डिफाइन कर दिया है। मोशन मतलब वही कि अगर ए की लाइक ए के रेस्पेक्ट में या फिर ए की पोजीशन बी से देखने पर वो चेंज हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ए ऑब्जेक्ट बी के रेस्पेक्ट में मोशन है। क्लियर ना। सो दैट इज दिस। मैथमेटिक्स के लिए आपको समझ में आ गया, लाइक जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसकी पोजीशन, वेलोसिटी, उसकी क्वांटिटी को घटा दो, सही ना। सो दैट इज द मीनिंग। ओके, मोशन हो जाता है, रिलेटिव मोशन अपन डिफाइन कर देते हैं, रिलेटिव मोशन। तो इसका मतलब क्या होगा, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट A is changing with respect to object B. अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट A is changing with respect to पोजीशन ऑब्जेक्ट B, तो इसको मतलब क्या बोलेंगे, राइट। सो दैट मीन्स और लाइक दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन, motion of object A with respect to object B। ठीक है, सिंपल था। ये हमारे पास क्या आ गई, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए एज सीन फ्रॉम बी। समझ में आई चीजें। मैथमेटिक्स में क्या करना है, जिसके रेस्पेक्ट में चीजों को पूछा जा रहा है उसकी क्वांटिटी को घटा दो, सिंपल। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे पोजीशन आ गई, अगर ये पोजीशन चेंज होगी तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी, राइट। सो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। ये नोट आपको बनाने की जरूरत नहीं है,
तो मैं अभी चीज़ों को प्रॉपरली नहीं लिखूंगा. यू शुड लिसन मोर लाइक इज इट इंस्टेड ऑफ. हाँ, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए कि मैं क्या एग्जैक्टली तो किस तरह की चीज़ें वो थोड़ा आपको समझना. बट यू पीपल आर नॉट सपोज टू राइट डाउन दीज थिंग्स. ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, अपन बोल सकते हैं डी बाई डी टी, मतलब क्या हो गया, पोजिशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज चेंजिंग, तभी तो मोशन में है ना ऑब्जेक्ट. तो इसको क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर ए माइनस डी बाई डी टी ऑफ आर बी. ठीक है, इसका मतलब हो जाता है वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी बार. क्लियर होती हैं चीजें. तो ये क्या हो गई, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए with respect to object B or relative velocity of object A as seen from object B. ऐसे ही relative acceleration हो जाएगा, तो इसको भी velocity को differentiate कर देंगे तो क्या आ जाएगा, relative acceleration आ जाएगा. So relative acceleration का मतलब acceleration, तो वो क्या आ जाएगा, d by dt of VAB, that is d by dt of VA minus d by dt of VB, and this comes AAB is equal to AA minus AB. ये भी है same acceleration of object A with respect to B और acceleration of object A as seen from B. दूसरी बात जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, you people are supposed to substitute this A bar B bar with proper sign. Here ध्यान रखने का, all quantities should be, जो जब आप ये फॉर्मूले ये वाले या यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे क्या करना है तुम्हें, जो ये क्वांटिटीज़ हैं उनको प्रॉपर साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना है. अंडरस्टैंडिंग. सो ऑल क्वांटिटीज आर शुड बी, और आई शुड से इट मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेड विद प्रॉपर साइन. ऐसे नहीं कि ये सीधा सीधा फॉर्मूला है तो मैग्नीट्यूड इसका रख दो, मैग्नीट्यूड इसका रख दो, नहीं. ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को साइन के साथ ही सब्स्टिट्यूट करना होता है. और साइन कैसे डिसाइड करना होता है वो आपको समझ में ऑलरेडी आ चुका होगा, अपने रेक्टिलिनियर मोशन में देखा. तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, लाइक रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव पोजिशन, दैट इज द लाइक थिंग्स. ठीक है ना. मैं थोड़ा चीज़ों को आपको और समझाता हूँ, कुछ एग्जाम्पल इसके बेस्ड. Okay, see one simple application based on this relative velocity and acceleration. So two objects, you can see it, A and B are moving towards each other with velocities 10 meter per second and 12 meter per second respectively as shown. Okay, find the velocity of A with respect to B and velocity of B with respect to A. So see, the question it's saying is that फोकस ऑन द एप्लीकेशन पार्ट. ओके, ये कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है, क्या साइन और कैसे क्या सब्स्टिट्यूट करना है. तो ये है ऑब्जेक्ट ए मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट बी मूविंग दिस साइड विद 12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, एंड दिस डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव. राइट. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस. अब इसमें पूछा गया है ए पार्ट, वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी of A with respect to B, and B में है relative velocity, means this is basically mathematically A with respect to B. इसका मतलब क्या हो गया, this is it's asking V A B, और B with respect to A इसका मतलब हो गया V B A. तो ये दो क्वांटिटी हमें पूछी गई हैं. सॉल्यूशन मैथमेटिक्स से जो अभी अपन ने देखा है वो का मतलब, उसका मतलब उसमें क्या रहता है, A पार्ट V A B वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या होता है, वी ए माइनस वी बी. क्लियर ना. दूसरी बात, यहां से जो हमें चीजें दे रखी हैं इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से मैं क्या बोलूंगा, वी ए इज इक्वल टू प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, राइट, और वी बी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 12 मीटर पर सेकेंड. ये समझ में आता है, क्योंकि इस पॉजिटिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी हो पॉजिटिव, उसके अगेंस्ट क्या हुई, नेगेटिव. तो ये क्या है, वी ए बार और वी बी बार है विद प्रॉपर साइन.
ये ध्यान रखने का, समझने का चीज़ है। VAB मतलब क्या होता है, VA माइनस VB। अब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको ओके ये अपोजिट डायरेक्शन में तो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 माइनस 12। नो, वी नीड टू सब्सटीट्यूट हियर द क्वांटिटीज विद प्रॉपर साइन। तो अब देखो VA विद रिस्पेक्ट टू B क्या होता है, दिस इज VA प्लस 10 माइनस VB कितना है -12। समझ में आ रही ना चीज़ें? तो मतलब ये हुआ VA माइनस इट्स 22 मीटर पर सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। मतलब B पे बैठ करके देखोगे तो A पॉजिटिव डायरेक्शन में 22 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। आई होप इट शुड बी क्लियर टू यू। सिमिलरली B पार्ट में ये कह रहा है वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, VBA मतलब वेलोसिटी ऑफ B एज सीन फ्रॉम A। मैथमेटिकली इसका मतलब क्या हो गया, VB माइनस VA। सही है ना? यहाँ पे फिर से आपको चीज़ों को क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है साइन के साथ। तो VB कितना है -12 माइनस VA कितना है, दैट इज +10। तो अब इसमें मतलब क्या हो गया, विद रेस्पेक्ट टू A, मतलब A के रेस्पेक्ट में देखोगे तो B क्या होगा, डेफिनेटली ये इधर है लेकिन B आपको इधर जाता हुआ दिखाई देगा। कितनी वेलोसिटी से, -10 प्लस -12, दैट इज कमिंग आउट टू बी -22 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज VBA। I hope you should be like understanding, and these things should make you feel what it exactly mean and how we calculate the relative velocity. Okay, see the next question here. So you can read it there. Object A and B both have a speed of 10 meter per second. A is moving towards east while B is moving towards north, starting from same point as shown in the diagram. Figure. फाइंड वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B। A वेलोसिटी रिलेटिव टू B मतलब यू नीड टू फाइंड VAB। ठीक है ना? अंतर यहाँ पे क्या है, चीज़ें यहाँ पे 2D में, एक की डायरेक्शन इधर है तो दूसरे की उधर है, लीनियर मोशन में नहीं है, एक ही लाइन के अलॉन्ग नहीं है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। करना क्या है, सिंपल, जो तुम्हें अभी समझाए। क्या करना है, VAB पूछा है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। सही ना? और देखो इनको अगर देखते हैं तो ये क्या हो गया, अब वेक्टर एडिशन, सिंपल वेक्टर एडिशन, ये क्या हो गया अपना VA बार, VB बार कितना है, VB बार। लेकिन हमें क्या किस किस को ऐड करना है, दिस एंड माइनस दिस, मतलब ये क्वांटिटी को आप ऐसे समझ सकते हो, VA बार प्लस माइनस VB बार, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। तो ये तो क्या, VA बार, ये VB बार, ये क्या हो गया माइनस VB बार। अब ये बताओ सिंपल सी चीज, ये दो क्वांटिटीज है, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो किधर आएगा, बाय ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, द रिजल्टेंट विल बी हियर एंड दिस इज व्हाट, एडिशन ऑफ दीज टू एंड दैट इज VAB। समझ में आ रही ना चीजें? तो वो क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर मैं जैसे ईस्ट वेस्ट और लाइक, ये आपको पता है 10 तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड विल बी 10√2 और डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन विल बी इट विल बी लाइक साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, राइट? सो VAB will be equal to this 10, you can write towards east minus 10 नॉर्थ, माइनस ऑफ 10 नॉर्थ, नॉर्थ का उल्टा क्या होगा, साउथ। तो ये हो गया बेसिकली 10 ईस्ट प्लस 10 साउथ, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाता है अपने पास VAB। देखो मैं इनको IJ के कैप में भी लिख सकता हूँ, मैंने एक अलग तरह से लिख दिया यहाँ पे। तो ये आ जाता है 10 का 10√2 और डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेसिकली साउथ ईस्ट। और साउथ ऑफ ईस्ट। समझ में आई चीजें? तो ये सिंपल सा देखो क्या है, एक रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेशन बट इन 2D, राइट? ओके, सो वी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट इसका लाइक एप्लीकेशन आता है, लाइक तो उसमें जैसे फर्स्ट लाइक केस इज रिलेटिव मोशन इन लिफ्ट,
है ना। यहाँ पे है कि जैसे अगर लिफ्ट में है, ये एलिवेटर है, लाइक बेसिकली लिफ्ट, let's say it's accelerating upward with acceleration a, and one person is standing here, and if he's throwing some ball at some angle, maybe the projectile motion, और वो अगर आप इस फ्रेम से देखते हो, मतलब इसको हम एक्सिलरेटिंग फ्रेम हो गया ये ना। यहाँ पर अगर कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस y और x अटैच करते हैं तो ये क्या हो गया, एक्सिलरेटिंग फ्रेम, है ना। और एक्सेलरेटिंग फ्रेम को आगे आगे देखेंगे, इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम भी कहा जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ऑफ रेफरेंस, ठीक। तो अभी देखो इसमें क्या होगा, जब एक पर्सन लेट्स से इज होल्डिंग द बॉल, राइट, देन उस सिचुएशन में क्या होगा, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में उस बॉल का एक्सेलरेशन 0 है और खुद का एक्सेलरेशन भी 0 है। जैसे ही बॉल को थ्रो किया जाता है, ठीक है ना, सो व्हेन बॉल विल बी इन द एयर, उस सिचुएशन में देखो क्या हो रहा है, बॉल पे फोर्स लग रहा है वो सिर्फ mg लग रहा है। समझ में आ रही चीज़ें, बॉल पे फोर्स है वो सिर्फ mg है, ग्राउंड से आप देख रहे हैं तो, ठीक है। और इस पर्सन का खुद का एक्सेलरेशन क्या है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, a है, डाउनवर्ड, सॉरी इट कॉज इट्स मूविंग अपवर्ड, तो खुद का पर्सन का एक्सेलरेशन क्या हो गया, a अपवर्ड, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल में कहूँगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल दैट विल बी g डाउनवर्ड, ठीक है ना। लेट्स से मैं इसको नेगेटिव ले लेता हूँ डाउनवर्ड की वजह से। एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन दैट विल बी लाइक a एंड इट्स अपवर्ड, तो मैंने इसको प्लस ले लिया। अब ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे, बॉल के मोशन को कौन ऑब्जर्व कर रहा है, दिस पर्सन। सो एक्सेलरेशन ऑफ ball with respect to person in lift, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाता है बेसिकली इस सिचुएशन में, दैट एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू पर्सन विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन। और ध्यान रखने का, ये क्वांटिटी आपको वेक्टर है, लाइक ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो साइन के साथ हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो एक्सेलरेशन बॉल अगर मैं डाउनवर्ड को तो माइनस जी माइनस, और एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन तो वो तो क्या है अपने पास यहाँ पे पॉजिटिव है ए, तो मतलब नेट एक्सेलरेशन कितना आ गया, g प्लस a माइनस, माइनस का मतलब है कि नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड की तरफ है। तो अभी देखो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल फॉर द पर्सन इज इक्वल टू g प्लस a एंड माइनस मीन्स इट्स डाउनवर्ड। मतलब ये समझ में आना चाहिए आपको कि इस सिचुएशन में जो बॉल का इफेक्टिव एक्सेलरेशन है इस पर्सन के रेस्पेक्ट में दैट इज g प्लस a डाउनवर्ड। मतलब जब ये फ्रेम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता है तो g इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है, सही है ना, और वो क्या हो जाती है g प्लस a। ऐसे ही अगर ये लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट करे तो उस टाइम पे g इफेक्टिव की वैल्यू हो जाती है g माइनस a। इज इट, इफ लिफ्ट इज accelerating downward, ठीक है ना, उस सिचुएशन में जो g इफेक्टिव होगा वो हो जाता है g माइनस ए। यहाँ पे जब एक्सीलरेटिंग अपवर्ड है तब g इफेक्टिव कितना है, g प्लस ए। अब देखो, अब अगर यहाँ से कुछ प्रोजेक्टाइल वगैरह थ्रो किया जा रहा है, सो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ बॉल इन लिफ्ट फ्रेम, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में तुम्हें करना क्या है, कुछ भी मतलब अलग नहीं है, बस जो g की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करते थे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसको क्या करना है, सिंपली g इफेक्टिव से रिप्लेस कर देना है। जैसे इस सिचुएशन में अगर ये पर्सन बॉल को लेट्स से एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, वन पर्सन throwing the ball, this will be the projectile motion of this ball in for this person, right। तो इस पर्सन के रेस्पेक्ट में जो बॉल के लिए मोशन का होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, वो सब चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2u साइन थीटा, अगर u स्पीड से थीटा एंगल पे बॉल प्रोजेक्ट की जाती है तो डिवाइड बाई g इफेक्टिव दैट विल बी g प्लस ए। एच मैक्स हो जाएगा यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g इफेक्टिव g प्लस ए, and r will be u square
साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, दैट इज जी इफेक्टिव जी प्लस ए। तो मतलब जब फ्रेम का एक्सेलरेशन हो या फिर मतलब लाइक बेसिकली ये जो यहाँ पे बात की है, तो हमें क्या करना होता है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या है जो ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में, जस्ट कंसीडर दैट। बाकी चीज़ें जैसे इस सिचुएशन के लिए पार्टिकुलरली बात करें तो जी इफेक्टिव की वैल्यू इस तरह से आपको एडजस्ट करनी होगी एंड देन रिमेनिंग थिंग्स आर एग्जैक्टली रिमेनिंग सेम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसका जो एप्लीकेशन आता है दैट इज इन रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो। ओके, सो नेक्स्ट इज रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं बेसिकली, रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो इन 1D एंड इन 2D, ठीक है ना। तो 1D देखो मतलब इन वन डायमेंशन यहाँ पे क्या रहता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम रहती हैं, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं एक रिवर है विच इज़ फ्लोइंग विद वेलोसिटी, लेट्स से v रिवर इज इक्वल टू v, ठीक है ना। एंड वन बोट में बी देयर और वन पर्सन में बी देयर स्विमिंग। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर इज लेट्स से u, ठीक है ना। सो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में मूव करना, राइट, मूविंग in the direction of river flow। ठीक है, तो इस सिचुएशन में और मैं एक और u क्या है, दिस इज v b r वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। तो इस सिचुएशन में देखो v बी आर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये क्या है, वी बी इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए वी बी आर को ये भी बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और ये बोट की वेलोसिटी रिप्लेस हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ पर्सन और स्विमर इन स्टिल वाटर इफ देयर इज स्विमर एक्चुअली, बाकी चीजें सेम रहती हैं। तो अभी देखो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दिस u एंड v, राइट। नाउ इन दिस कंडीशन द इफेक्टिव वेलोसिटी, सो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, वी बी आर, राइट। तो वी बी क्या हो जाता है, वी बी इज इक्वल टू वी बी आर प्लस वी आर, समझ में आ रही है अच्छे से। और यहाँ पे देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इसको भी मैं वेक्टर के साथ जब साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, क्लियर ना। तो ये क्या आ जाता है u प्लस वी। तो ये इफेक्टिव वेलोसिटी है जिससे बोट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव कर रही होगी, मतलब जब डिस्टेंस कवर निकालेंगे तो वो इस वेलोसिटी से निकालेंगे। तो टाइम टेकन इज इट, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस d is it along downstream, that t will be equal to d divided by u plus v। समझ में आ रही चीज है। एक होता है अपस्ट्रीम, इसका मतलब होता है मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। मतलब यहाँ पे रिवर फ्लो के अपोजिट, यहाँ पे देखो सिंपल प्रॉब्लम आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, आई विल सॉल्व यू, मतलब कुछ क्वेश्चंस जो पुराने नीट में पूछे गए हैं अभी आई विल डिस्कस दोस प्रॉब्लम्स आल्सो, तो आपको क्लियर भी हो जाएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। बट आपको समझ में आना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम में नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी और क्यों हो जाएगी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि रिवर भी इधर ही जा रही है, धक्का दे रही है पर्सन को, अगर वो खड़ा भी रहता है बोट को लेकर तब भी रिवर उस की वजह से बोट क्या होगी, आगे जाएगी, और वो खुद थोड़ा पैडल मारता है तो उसकी वजह से भी जाएगी, तो नेट क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट सिचुएशन होती है कि यहाँ पर रिवर है, लेट्स से दिस इज वी आर इज इक्वल टू वी एंड बोट इज
rowing the boat in this direction. So VBR is equal to let's say U. ठीक है, so VBR is equal to यहाँ पे क्या रखा है, दैट्स इक्वल टू U. तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ये इधर जाना चाह रहा है, रिवर इधर ले जाना चाहेगी, तो यहाँ पर भी देखो देख सकते हैं बाकी टर्म्स सेम ही है. यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा, VBR इज इक्वल टू VB माइनस VR, और हमें चाहिए नेट वेलोसिटी B इज इक्वल टू VBR माइनस प्लस VR, राइट. लेकिन अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस क्वांटिटी को पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है ना, बोट की डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गई, नेगेटिव हो गई डायरेक्शन. अब इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो वेलोसिटी, इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बोट क्या आ गया, दिस इज U माइनस V. तो अभी जो बोट एक डिस्टेंस कवर करेगी वो इफेक्टिवली इस वेलोसिटी से कवर करेगी. तो टाइम टेकन विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दिस वेलोसिटी. सो टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस D इज, तो यहाँ पे टाइम आ जाता है ये अप स्ट्रीम का टाइम और ये डाउन स्ट्रीम का टाइम, है ना. तो अप स्ट्रीम में टाइम आ जाएगा D डिवाइडेड बाई U माइनस V, इतना सा है. तो दिस इज अभी क्वेश्चन आई विल डिस्कस हम. तो यहाँ पे क्या रहता है, बेसिकली सिंपल, आपको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का मीनिंग आपको समझना है. डाउन स्ट्रीम का मतलब डाउन, मतलब लाइक रिवर की डायरेक्शन में, क्योंकि रिवर क्या हो, हाई से लो में ही तो फ्लो हो रही है ना. मतलब ऐसा तो नहीं कि पानी आपका क्या होगा, पानी मतलब रिवर फ्लो है तो रिवर मतलब हाइट पे ऊपर की तरफ तो फ्लो नहीं हो सकती. समझ में आ रही ना चीज़ें. डाउन का मतलब कि रिवर इज फ्लोइंग लाइक फ्रॉम हाई हाइट टू लो हाइट, बेसिकली डाउन. तो उसी डायरेक्शन में बेसिकली, राइट. अप स्ट्रीम का मतलब कि लाइक जो हाइट के अपोजिट, हाइट के अपोजिट मतलब कि रिवर फ्लो के अपोजिट. समझ में आ रही चीज़ें. तो ये नेट इफेक्टिव वेलोसिटी क्या होती है, ये आपको लॉजिकली समझ में आना चाहिए कैसे कैलकुलेट करना है. और सिंपली तो आपको बस जो भी है टाइम इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ से. सो लेट्स सी द नेक्स्ट इज रिवर रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो इन 2D. ओके, नेक्स्ट इज रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो इन 2 डायमेंशन. थोड़ा सा यहाँ पे समझने का, देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें लाइक मे बी मोस्ट वाली लाइक आप लोग तो मेडिकल वाले स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं है तो, ठीक है ना. तो पहली बात तो जो टर्म्स हैं यहाँ पे, VR मतलब मैं इसको VR ही लिखूँगा, कुछ U भी नहीं लिखने वाला. वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, VB velocity of boat in ground frame, velocity of boat in ground frame और with respect to ground, मतलब ठीक है. VBR इसका मतलब होता है velocity of boat with respect to river, ठीक है ना. और इसको ये भी बोलते हैं velocity of boat in still water, ठीक है. दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. सो ये क्या हो गया, VBR. ओके, अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं रिवर है, इसका जो विड्थ है दैट इज W. W क्या है, रिवर विड्थ. ये VR रिवर की वेलोसिटी हो गई. और यहाँ पे देखो, लेट्स से बोट इज ड्राइविंग एट सम एंगल थीटा, दिस इज VBR, ठीक है ना. अब थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो. ये क्या है कि अगर एक पर्सन रिवर के साथ फ्लो होते हुए बोट को ऑब्जर्व करता है तो उसको ये वेलोसिटी से बोट मूव करता हुआ दिखाई देगा. समझ में आ रही ना चीज़ें. तो अब यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज VBR, ठीक है. ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर. तो अगर ग्राउंड से हम देखते हैं, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ग्राउंड से अगर हम देखते हैं तो जो बोट है वो किधर एग्जैक्टली आपको जाते हुए दिखाई देगी. आई थिंक लाइक इट शुड बी क्लियर, आपको थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए. क्योंकि देखो ये नहीं होगी, ये तो है कि जब आप रिवर के साथ मूव करते हुए मान के चलो एक दूसरी बोट में आप बैठ जाओ और जिसको लाइक आप पैडल नहीं मार रहे हैं या यू आर नॉट रोइंग दैट, बेसिकली वो सिंपली रिवर वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उस टाइम पे जो बोट की, ये वाली बोट की आपको वेलोसिटी दिखाई देगी, दैट विल बी VBR.
ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। तो वेलोसिटी जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ये मतलब खुद, और प्लस ये इसको और आगे धक्का दे रही है, तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, और ज़्यादा आएगी, तो मतलब वो इन दोनों का एडिशन आएगा, एंड दैट विल बी समवेयर हियर। So this will be your velocity of boat in ground frame, clear। और वो हो जाता है वेक्टोरियली, बिकॉज वी बी आर का मतलब क्या होता है, वी बी माइनस वी आर, और ये चाहिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, सो वी बी इज इक्वल टू वी बी आर प्लस वी आर, ये सब वेक्टोरियल, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या आता है, ये हमारे पास टोटल एंगल है, ये एंगल है थीटा। तो अभी हम इस मोशन को क्या करते हैं, दो डायरेक्शन में, बिकॉज इट्स मोशन इन 2D, हम इसको दो कंपोनेंट्स में या दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो मैं वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ओके। अगेन दिस इज योर रिवर फ्लो, ये वेलोसिटी हो गई वी बी आर, और ये क्या है वी आर। अब इसके कंपोनेंट ये थीटा है, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो वी बी आर कॉस थीटा, ये कंपोनेंट इधर वी बी आर साइन थीटा। आई होप इट शुड बी विजिबल टू यू पीपल क्लियरली। तो देखो अब यहाँ पे जैसे प्रोजेक्टाइल में आपको बताए थे, प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, मोशन इन 2D, ठीक है ना। तो एक्स डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, जो भी मोशन होगा, वो क्या होगा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी या एक्सीलरेशन की वजह से होगा। वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है, उसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 1 mm भी नहीं हो सकता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए एकदम, ठीक है ना। यहाँ पर भी जो इफेक्टिव वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है ना, वो एक्स डायरेक्शन में क्या हो गई, ये हो गई, वाई डायरेक्शन में क्या हो गई, ये हो गई। तो अगर बोट को मान के चलो रिवर की डायरेक्शन में ही कुछ आगे जाना है, तो वो इफेक्टिवली इस वेलोसिटी से जाएगी, ठीक है ना। अगर बोट को रिवर के मतलब को क्रॉस करना है, मतलब रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देन ओनली दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी हेल्पफुल। आई थिंक लाइक दिस पॉइंट शुड बी क्लियर, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ से अब हम बाकी चीज़ें डेराइव कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, कहाँ पहुँचेगा, सब कुछ यहाँ पे निकाला जा सकता है, सही है ना। और बाकी जो कंडीशन है कि इसके लिए अगर वो एग्जैक्टली उसको अपोजिट पॉइंट पे पहुँचना है तो क्या करना चाहिए, बोट को कितने एंगल पे उसको चलाना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो पहले ही आपको ये टर्म्स मतलब दोनों क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद देखो ये है, सो नेट वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, फर्स्ट अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, दैट विल बी वी बी एक्स, ठीक है। बोट की डायरेक्ट वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, दैट विल बी इक्वल टू दिस एडिशन, सो दिस इज वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर, ठीक है। सिमिलरली वी बी वाई, दैट इज वी बी आर साइन थीटा। तो अब जो बोट को अगर क्रॉस करना है रिवर को, तो कौन सी वेलोसिटी हेल्प करेगी क्रॉस करने में, दैट विल बी ओनली दिस, द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, ठीक है ना। तो दैट टाइम विल बी इक्वल टू W विड्थ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, एंड दैट इज V बी आर इंटू साइन थीटा। अब ध्यान से सुनो, मान के चलो कि पर्सन चाहता है कि वो रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करे, ये ध्यान से सुनने का, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हर एक का मतलब अलग अलग होता है। शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता हमेशा कि पर्सन यहाँ से यहीं पहुँचेगा, नो। शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब सिंपल सा है कि टाइम सबसे कम होगा, ठीक है ना। यहाँ से ये ए पॉइंट लेता हूँ बैंक ए पर, तो ये बैंक बी पर दूसरा बी पॉइंट ले लेता हूँ। अगर पर्सन बोट ए से बी जा रही है, तो क्योंकि डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट है यहाँ पे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो टाइम मिनिमम होगा, और एक्चुअली में होता भी नहीं है। सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, इन चीज़ों को समझना होगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हैं। आपको लगेगा कि ये तो शॉर्टेस्ट टाइम है, मतलब शॉर्टेस्ट दूरी है, तो सबसे कम टाइम में कवर करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। समझ में आ रही ना चीज़ें, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे क्या है,
टाइम ये आ गया अपने पास। अगर इसको मिनिमम करना है तो W और VBR कांस्टेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को मैक्सिमम कर सकते हैं, सही ना। सो फॉर मिनिमम टाइम इज इट थीटा, यू कैन राइट साइन थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट 1 एंड दिस इंप्लाइज थीटा शुड बी π/2। तो अगर जो बोटमैन है वो बोट को एग्जैक्टली इधर A से B की तरफ चलाएगा, ड्राइव करेगा, उस टाइम पे जो टाइम होगा उसको रिवर को क्रॉस करने में, दैट विल बी मिनिमम, एंड T मिनिमम यू कैन राइट इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज W डिवाइडेड बाय VBR। समझ में आई चीजें, ये क्या हो गया T मिनिमम, क्लियर होता है। अभी थोड़ा सा समझने का चीजों को यहाँ पे लॉजिकली, है ना, समझ में आ जाएंगे चीजें, तो आप खुद अपने आप जो भी सिचुएशन आती है उसको इमेजिन कर पाओगे कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कौन सा रिलेशन, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होना है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये समझ में आ गया टाइम मिनिमम का मतलब, ठीक है। अब कंडीशन है कि अगर पर्सन इतनी वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है VBR साइन थीटा से इधर की तरफ, तो वो उस टाइम पे क्या होगा, इसी टाइम के दौरान कुछ आगे भी जाएगा, ठीक है ना। मतलब इफेक्टिवली आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो वेलोसिटी है वो बोट की क्या है, इफेक्टिवली इधर है, तो इतनी कुछ वेलोसिटी से ये यहाँ जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, कुछ वेलोसिटी से ये क्या होगा, यहाँ भी पहुँचेगा। तो ये जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है इसको ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ड्रिफ्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। Displacement of boat in the direction of river flow, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो अब आप सोचो थोड़ा सा कि ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे, बहुत आसान होता है अगर आपको समझ में आ रही हैं चीजें। तो देखो ड्रिफ्ट का मतलब क्या होगा, लेट्स से इसको मैं D से लिख दे रहा हूं ड्रिफ्ट, तो वो क्या है, टाइम कितना लग रहा है, कितने टाइम के लिए बोट पानी में और रिवर में फ्लो कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है ना, दैट इज दिस, क्योंकि इतने टाइम में वो दूसरे बैंक पे किनारे पे पहुंच जाएगा, सही ना। और इतने टाइम में क्योंकि इसके पास बोट के पास नेट रिवर फ्लो की डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, तो वो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम विल बी द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द x डायरेक्शन और इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। तो वो मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू, यू कैन राइट VBX मल्टीप्लाइड बाई T, सिंपल। इसको आप लिख सकते हो VBX कितना है, VBR cos थीटा प्लस VR मल्टीप्लाइड बाई T इज W बाई VBR साइन थीटा। तो ये आ जाता है ड्रिफ्ट, क्लियर, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंडीशन आ जाती हैं कुछ कुछ कि अगर पर्सन चाहे, है ना, बोटमैन, कि उसे तो एग्जैक्टली यहाँ से यहीं पहुँचना है, भले ही टाइम ज़्यादा लग जाए, बस उसको मतलब हो सकता है कि यहाँ पे काम ही नहीं हो, उसका जो डेस्टिनेशन है, वर्क है, वो सब कुछ यहीं पर है, ठीक है ना। तो उस टाइम पर वो यहाँ क्यों जाएगा, उसको तो एग्जैक्टली यहीं जाना है। तो कैसे बोट को ड्राइव करना होगा, देखो थोड़ा सा यहाँ पे हो क्या रहा है, एक तो बोटमैन है, वो बोट मतलब जो भी इंजन चल रखा है या पैडल मार करके बोट को ड्राइव कर रहा है, वो कंडीशन स्पीड है। दूसरा क्या है, रिवर भी साथ में लाइक फ्लो हो रहा है, बोट लाइक बोट रिवर में है, तो रिवर भी बोट को धक्का देता है, समझ में आ रही ना चीज़ें। तो उसकी डायरेक्शन में जाएगा तो आसानी हो जाती है चीज़ों को, ठीक है ना। ऐसे समझो कि आपका फ्यूल कम खर्च होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा। अब वही क्या होता है, जब कुछ एंगल पे जाते हो तो एक कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में, एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अब पॉइंट ये है हमारा कि अगर एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ जाना है तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, नेट जीरो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये VBX जीरो हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा, सही है ना। तो यहाँ पे कंडीशन टू रीच एग्जैक्टली opposite point on river bank means to reach point B, सिंपल सा हिंदी में मतलब कि B पे पहुंचने के लिए। तो एक तो तरीका है कि इसमें क्या होगा, बोट की जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो जीरो हो जाए, सही ना, सिंपल सा,
समझ में आ रहा है ना। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, ये मतलब वी आर कॉस थीटा प्लस वी आर शुड बी 0। तो यहाँ से अपने पास आ जाता है कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू वी आर माइनस का डिवाइडेड बाई वी बी आर, ठीक है ना। एंड दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वी आर डिवाइडेड बाई वी बी आर, ठीक है। देखो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब होता है थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा अगर आप फील करना चाहोगे तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि बोट को जब कंडीशन है कि पर्सन को ए से बी पर ही पहुंचना है, तो वहां पर जो बोटमैन है उसको बोट को कुछ इस तरह से ये एंगल थीटा पर ड्राइव करना होगा। तो उस कंडीशन में ये हो गई वी आर, ठीक है ना। और इसका कंपोनेंट बेसिकली ये आ जाएगा। तो नेट ये कंपोनेंट यहाँ पे लाइक वी बी आर जो भी है कॉस थीटा, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, समझ में आ रही है चीज़ें। एंड देन द बोट विल बी सिंपली मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है ना। हालांकि कभी कभी प्रॉब्लम में आपको इस तरह से भी दे दिया जाता है कि थोड़ा सा मतलब देखो पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं, मैं लाइक और थोड़ी फास्ट स्पीड में भी बता रहा हूँ। ट्राई टू लिसन इट केयरफुली, थोड़ा ध्यान से सुनना, अदरवाइज सब कुछ मिक्सचर हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा, समझ में आ रही है चीज़ें। तो मैं बिकॉज आई एम नॉट गिविंग यू मच टाइम टू थिंक एंड डाइजेस्ट द थिंग्स, ठीक है ना। आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, जस्ट सो लिसन इट केयरफुली एंड पे अटेंशन प्रॉपरली। कंडीशन में ये बता रहा था कि कभी कभी एंगल को हम इस रिवर फ्लो की डायरेक्शन में मेजर करने के बजाय यहाँ से भी मेजर कर लेते हैं। तो मैं इसको एंगल थीटा नहीं, थीटा मैंने यहीं से मेजर किया है, मैं इसको फाई नाम दे देता हूँ। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देखो इसका कंपोनेंट ये क्या आ जाएगा, दिस इज वी बी आर, तो ये हो जाएगा वी बी आर साइन फाई, और ये क्या हो जाएगा वी बी आर कॉस फाई, और इधर क्या है वी आर। तो अब ये समझ लो सिंपल सा कि अगर बोटमैन को ए से बी पर जाना है तो मतलब क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी 0 हो जाए, नेट वेलोसिटी 0 हो जाए मतलब कि ये वाली वेलोसिटी इसके बराबर हो जाए, समझ में आ रही ना चीज़ें। तो वहां से आपके पास सीधा कंडीशन आ जाएगा, वो साइन फाई की टर्म्स में आ जाएगा। टाइम क्या होगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो वो ये जो विड्थ है w डिवाइडेड बाई ओनली दिस वेलोसिटी। अब ये ध्यान रखने का कि ये क्या है, ये कंडीशन फाई आता है जब हम थीटा को ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मेजर करते हैं। अगर रिवर फ्लो की डायरेक्शन से मेजर करते हैं तो ये थीटा है, सही ना। और उस सिचुएशन में हमारी कंडीशन ये आती है। यहाँ पर भी एग्जैक्टली है वही चीज़ें, मैथमेटिकली जब आप सॉल्व करोगे तो मतलब किसी भी तरीका से जाओ मतलब वही है, बट ये क्या है अलग अलग तरह से देखने का नज़रिया है, बाकी चीज़ एक ही है, समझ में आ रही ना चीज़ें। सो दिस इज़ अबाउट बेसिकली योर रिवर फ्लो। अब एक कंडीशन इसमें और आ जाती है। तो देखो पहली बात तो रिवर है, ठीक है ये, और इस सिचुएशन में क्या होता है, एक तो वेलोसिटी ऑफ रिवर होती है, एक वी बी आर होता है, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल थीटा है। ऐसे समझो कि सिंपली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो रिवर भी उसको धक्का दे रही है, तो ये खुद जा रही है, तो नेट जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी वो इसका कंपोनेंट ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये वेलोसिटी से बोट आगे की तरफ मूव करेगी। इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में वी बी आर साइन थीटा, ये वेलोसिटी से बोट रिवर को क्रॉस करेगी। टाइम विड्थ डिवाइडेड बाय दिस वेलोसिटी, इतने टाइम में कुछ बोट यहाँ से यहाँ भी जाएगी। इस क्वांटिटी को हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, जो टाइम लगा मल्टीप्लाइड बाय दिस वेलोसिटी। समझ में आया सिंपल सा कंडीशन है। इसमें आपको पूछ लिया जाता है कि अगर बंदा चाहे बोटमैन कि उसको यहाँ से एग्जैक्टली यहीं जाना है, तो मतलब क्या होता है कि ये क्वांटिटी को 0 होना चाहिए। ये क्वांटिटी को 0 किए तो हमारे पास थीटा आ जाता है कि कितने एंगल पर उसको ड्राइव करना है, कितने एंगल पर बोट को चलाना है, बोट को उसको रो करना है। तो दैट एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट दिस, और वो क्या होना चाहिए कि डेफिनेटली थीटा 90 से बड़ा होना चाहिए। 90 से बड़ा होने का मतलब यहाँ से ये थीटा है, तो 90 से बड़ा होने का मतलब ये होता है कि उसका एक ये कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, तो वो दोनों कैंसिल कर देंगे, तो पॉसिबल है कि बोटमैन ए से बी पे पहुंच जाए। और एग्जैक्टली अगर वो इतने थीटा पे ड्राइव करता है, रो करता है बोट को, तो पक्का बोटमैन ए से बी पे पहुंच जाएगा।
समझ में आई चीज़ें हैं। अब एक इसमें कंडीशन ये आ जाती है कि अगर, सही है ना, वी आर मतलब रिवर की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तेज हो जाए, मतलब वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड में 1 से बड़ी हो जाएगी, जो कि कॉस थीटा 1 से बड़ा कभी होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? थोड़ा ध्यान देने का चीज़ों को कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी मैग्नीट्यूड में, माइनस के साथ देखेंगे तो 1 से छोटी हो जाएगी, तो वो भी कभी होता नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो क्या उस कंडीशन में जो बोटमैन है वो अपोजिट बैंक पे, एग्जैक्टली अपोजिट बैंक पे पहुंच सकता है, मतलब ए से बी पे पहुंच सकता है? आंसर है इसका नहीं। कोई ऐसा एंगल होगा ही नहीं कि बंदा, कि बोटमैन ए से बी एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए, सही है ना। तो इसमें है कि इफ वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर, ठीक है ना, इट्स नॉट पॉसिबल टू रीच at exactly opposite point on B, ठीक है ना। तो B पे पहुंचना तो पॉसिबल ही नहीं होता है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, VR हो गया, जो भी है। तो अगर पर्सन को लाइक चाहता है वो उसका शॉर्टेस्ट पाथ या मिनिमम ड्रिफ्ट वगैरह, वो कंडीशन पॉसिबल हो जाती है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है बेसिकली, अब मैं यहाँ से ही ले रहा हूँ, ठीक है। और इस सिचुएशन में क्या होगा, ये क्वांटिटी बड़ी है तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो गया, VBR sin फाई, ये हो जाता है VBR cos फाई, ये विड्थ W हो जाती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी नेट VBX विल बी इक्वल टू VR माइनस VBR साइन फाई, और ये जीरो हो नहीं सकती, तो मतलब x डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो नहीं सकता। तो बोट यहाँ से चलना शुरू हो रही है ऐसे, बट पता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो इसकी बोट की कुछ वेलोसिटी ये इधर है, और नेट वेलोसिटी क्या होगी, ये ज़्यादा है तो ये नेट वेलोसिटी इधर की तरफ आएगी, तो बोट इस सिचुएशन में भी कुछ यहाँ पहुँचेगी। बट इन दिस कंडीशन योर ड्रिफ्ट इट विल बी मिनिमम, राइट। तो ये हमारे पास कंडीशन आती है, नेट वेलोसिटी ऑफ बोट इन x डायरेक्शन, टाइम टू क्रॉस द रिवर इज W डिवाइड बाई दिस वेलोसिटी, ड्रिफ्ट विल बी इक्वल टू, यहाँ से आप ड्रिफ्ट क्या निकालेंगे, जो टाइम लगा मल्टीप्लाइड बाई दिस वेलोसिटी विल बी योर ड्रिफ्ट। इज दैट क्लियर टू यू? तो चीज़ों को थोड़ा सा, एक तो है कि हाँ VBR इज ग्रेटर देन VR, उस सिचुएशन में पर्सन अगर मिनिमम ड्रिफ्ट चाहे वो भी पॉसिबल है ना। मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा ड्रिफ्ट जीरो, और जो कि पॉसिबल है, सी ना। वही क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ भी हो जाता है। समझ में आ रही ना चीज़ें? तो शॉर्टेस्ट पाथ जो ये वाली कंडीशन थी, इसमें तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, सीधा W हो जाएगा, क्योंकि ड्रिफ्ट जीरो हो गया। बट ये वाली कंडीशन में ड्रिफ्ट तो जीरो हो नहीं सकती, तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रिफ्ट हम लिख लेते हैं, फिर उसको हम डिफरेंशिएट करके मिनिमम की कंडीशन लगा देते हैं, तो हमारे पास एग्जैक्टली कंडीशन आ जाएगी किस सिचुएशन में ड्रिफ्ट मिनिमम होगा, वो मैं बताता हूँ अभी। ओके, सो अभी एक ये कंडीशन देखो बचती है कि VR अगर ग्रेटर देन VBR हो जाता है। दूसरी चीज़ जो नॉर्मल सिचुएशन है, व्हेन VBR इज ग्रेटर देन VR, इसमें अपन ने ड्रिफ्ट निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ वो तो क्या हो जाएगा सीधा, अगर बोटमैन A से B पर ही जाए तो इस शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ये हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ यू कैन राइट दैट इज इक्वल टू W, यहाँ पे ड्रिफ्ट सीधा इक्वल टू जीरो हो जाता है, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन में कि अगर VR ग्रेटर देन VBR है, उस सिचुएशन में ड्रिफ्ट कभी भी जीरो तो होना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी कभी जीरो हो नहीं सकती। टाइम अपने पास आ जाता है सेम W डिवाइड बाई VBR cos फाई। ड्रिफ्ट इस केस में क्या हो जाता है, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू ये वेलोसिटी टाइम मल्टीप्लाइड बाई ये वेलोसिटी, मतलब W डिवाइड बाई VBR cos फाई मल्टीप्लाइड बाई VR माइनस VBR साइन फाई, ठीक है, ये आ गया। क्लियर? ओके, तो इस सिचुएशन में अब ध्यान से सुनो,
ये क्वांटिटी जीरो होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं फाई के रेस्पेक्ट में, और वहां से हमारे पास फाई की कंडीशन आ जाती है। तो मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, वो वहीं से डिफरेंशिएशन से आ जाता है। सो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, क्योंकि देखो ड्रिफ्ट अगर मिनिमम होगा, ये पाथ तो फिक्स है, ये ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाता है तो पाथ भी मिनिमम हो जाएगा, शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए जो हमारे पास कंडीशन आ जाती है वो ये आती है इस सिचुएशन में, साइन फाई शुड बी इक्वल टू वी बी आर डिवाइडेड बाई वी आर। तो इतने एंगल पे जब बोट को रो किया जाएगा, देन योर ड्रिफ्ट विल बी मिनिमम, ठीक है ना। एंड इफ दिस इज द कंडीशन, तो ड्रिफ्ट मिनिमम होगा और जो पाथ विल बी योर शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर ना। सो when drift is minimum, path will be shortest। ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, आप ये बोल सकते हो अंडर रूट ये डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जो मिनिमम ड्रिफ्ट का होल स्क्वायर। ठीक है ना। मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगा, मतलब यहाँ पे साइन फाई की वैल्यू ये रख दो, ठीक है ना। तो ये है ड्रिफ्ट, यहाँ पे साइन फाई की वैल्यू ये रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, साइन फाई इज इक्वल टू वी बी आर। हाँ देखो ये रख देते हैं, तो यहाँ से सॉल्व करके अपने पास एग्जैक्टली मैं रिजल्ट डायरेक्टली लिख देता हूँ। सो जो मिनिमम ड्रिफ्ट आता है, ओके लेट मी जस्ट ओके फर्स्ट लेट मी राइट डी ड्रिफ्ट मिनिमम, तो वो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, तो W डिवाइडेड बाई वी बी आर, और साइन फाई की वैल्यू अगर ये है तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, कॉस फाई ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रही ना। तो ये हो जाएगा कॉस फाई विल बी अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी आर। ठीक है, ये आ गया। ओके अब ध्यान से सुनो यहाँ पे, तो ये आ गया कॉस फाई की वैल्यू, ये सब मैं यहाँ पे रख देता हूँ। साइन फाई की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, तो ये क्या होगा एलसीएम, लेकिन वी आर स्क्वायर माइनस वी बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी आर। ठीक है, तो ये आ गया है वी आर स्क्वायर माइनस वी बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी आर दिस होल, एंड यहाँ पे वी बी आर कॉस फाई। ठीक है, और कॉस फाई की वैल्यू भी मैं ये रख देता हूँ। ठीक है, तो ये अपने पास कंडीशन आ जाएगी। ऑल राइट, W बाई वी बी आर इंटू वी आर स्क्वायर माइनस वी बी आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस फाई की वैल्यू ये, तो दैट इज इक्वल टू वी आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी बी आर स्क्वायर। ठीक है, ओके देखो ये कैंसिल हो गया। ठीक, ये क्वांटिटी को यहाँ से ये क्या है लाइक इसका होल स्क्वायर, सो दिस डी मिनिमम इज कमिंग आउट टू बी W मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड बाई वी बी आर मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी बी आर स्क्वायर। तो ये मिनिमम डी मिनिमम आ जाता है, और पाथ मिनिमम यहाँ पे रख दो डी मिनिमम की वैल्यू, दैट विल बी योर मिनिमम पाथ। तो यहाँ पे आपको जब कंडीशन वी बी आर ग्रेटर देन वी आर है, उस सिचुएशन में टाइम टू क्रॉस, टाइम टू कंडीशन टू रीच एग्जैक्टली फ्रॉम ए टू बी पॉइंट, शॉर्टेस्ट पाथ और मिनिमम टाइम, सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा केस इसमें आ जाता है कि अगर ये कंडीशन होती है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हम यहाँ से फाई मेजर कर रहे हैं, ये ध्यान से सुनने का। ये नेट एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, टाइम W डिवाइड बाई वी वाई मतलब विड्थ डिवाइडेड बाई वी बी वाई, ड्रिफ्ट ये टाइम मल्टीप्लाइड बाई ये, और ये ड्रिफ्ट क्या होगा, जीरो तो होना पॉसिबल नहीं है, इसको मिनिमम कर देते हैं। मिनिमम के लिए हम कंडीशन लगा देते हैं डिफरेंशिएशन, वहाँ से सॉल्व होकर क्या आता है हमारे पास, साइन फाई शुड बी इक्वल टू वी बी आर बाई वी आर, और ये फाई के साथ रखते हैं तो ड्रिफ्ट मिनिमम आ जाती है हमारे पास। ये पाथ मिनिमम आ जाएगा W मिनिमम W स्क्वायर प्लस अंडर रूट W स्क्वायर प्लस ड्रिफ्ट मिनिमम। तो दैट इज ऑल अबाउट बेसिकली योर रिवर फ्लो और
कंडीशन चेक करने का कि वी आर ग्रेटर देन वी बी आर है, वी बी आर ग्रेटर देन वी आर है, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। थोड़ी सी चीज़ें याद रखने वाली हैं, थोड़ा समझने वाली हैं कि क्या दे रखा है, क्या कंडीशन है, एंड जस्ट डील इट अकॉर्डिंग टू दैट। वी विल सॉल्व सम एग्जाम्पल, सम प्रॉब्लम दैट इज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस नीट। थैंक यू।